please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जितना जल्दी हो सके अपने बैंक अकाउंट में रखे पैसे आप निकाल लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दावा है कि अगर बैंक डूबा तो आपको आपका पैसा भी नहीं मिलने वाला। बैंक के दिवालिया होने पर भी आपके पैसे की गारंटी के दिन अब लद गए हैं, क्योंकि सरकार परमानेंट नोटबंदी करने की फिराक में है। क्या बैंक में रखे आपके पैसे पर ताला लगने की खबर पक्की है? अब बैंक में रखे आपके पैसे पर लगेगी सेंध। रातों रात आपके बैंक अकाउंट पर लग जाएगा ताला। दिवालिया होने पर आपका पैसा लौटाने से इनकार कर देंगे बैंक। छोटी मोटी बचत हो या फिर बड़ा निवेश, अपनी मेहनत की कमाई को संजोने का सबसे सुरक्षित और आसान जरिया है बैंक। लेकिन अब इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी खून पसीने की कमाई आपके बैंक में सुरक्षित है। दावा है कि जिस दिन आपका बैंक डूबा, आपका पैसा भी नहीं बचेगा। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, आपकी मेहनत की कमाई अब बैंकों में भी सुरक्षित नहीं। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब ये सरकार की नई नीति। परमानेंट नोटबंदी की तैयारी में सरकार, देश का भट्टा बैठाने का ठेका लिया। अब आपका पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं। इन सभी पोस्ट में एक लिंक है और हर लिंक में परमानेंट नोटबंदी की बात। परमानेंट नोटबंदी यानी फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। दावा है कि संसद के इसी सत्र में सरकार एफआरडीआई बिल पेश करने जा रही है। सोशल मीडिया का दावा है कि एफआरडीआई बिल आने से बैंक में जमा आपका पैसा आपका ही नहीं रहेगा। तो क्या आपकी मेहनत की कमाई बैंक में भी महफूज नहीं है? कहीं अपना कर्ज आपकी जेब से चुकाने की फिराक में तो नहीं है बैंक? दरअसल सोशल मीडिया पर मची खलबली एफआरडीआई बिल के एक प्रावधान को लेकर है। दावा है कि ये प्रावधान है बेल इन का। अब तक आपने बेल आउट पैकेज का नाम सुना होगा। जब कोई बैंक दिवालिया होने की कगार पर होता है तो उसे उबारने के लिए सरकार उसे कर्ज देती है। ये होता है बेल आउट पैकेज। बैंक की यही खासियत उसे दूसरे निवेश के साधनों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित बनाती है। बैंक पर ताला लगने के बावजूद भी आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। लेकिन दावा है कि एफआरडीआई बिल में बेल आउट का प्रावधान खत्म कर बेल इन का प्रावधान जोड़ दिया गया है। बेल इन का मतलब है बैंक की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उसे पैसा मुहैया कराना। अब आप कहेंगे कि यही मकसद तो बेल आउट पैकेज का भी होता है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। ये पैसा सरकार नहीं देगी, बल्कि पैसा भरा जाएगा आपकी बैंक में जमा रकम से, वो भी आपकी रजामंदी के बगैर। सोशल मीडिया का दावा है कि बेल इन प्रावधान के तहत बैंक के हाथ में पूरी ताकत होगी कि आर्थिक संकट की स्थिति में वो आपके जमा पैसे कहां और कब खर्च करे। साफ कहें तो बैंक आपका पैसा वापस करने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपकी जमा रकम के बराबर ही आपको शेयर या दूसरी सिक्योरिटीज मिल जाए। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो पूरा गवाया भी जा सकता है, मतलब बैंक पूरा का पूरा वो डिपॉजिट कहेगा साहब हमने तो अपने घाटे में इसको ले लिया, अब आपका डिपॉजिट हमारे पास नहीं है। दूसरा ये कर सकते हैं कि आपका डिपॉजिट जो वहाँ पर रखा है, आपने मान लीजिए 1 साल के लिए डिपॉजिट रखा है, उस डिपॉजिट को कह सकते हैं कि साहब हम इसको अपनी मर्जी से, बैंक कहेगा हम इसको 3 साल का कर रहे हैं। साइप्रस एक ऐसा देश है जहाँ 2013 में यही हुआ था, वहाँ पर भी ऐसा ही प्रावधान है। यानी अगर बैंक डूबा तो जरूरी नहीं है कि आपकी जमा पूंजी आपको सही सलामत मिल जाएगी। यानी पैसा आपका, लेकिन खर्च करने का हक बैंक का। यानी कर्ज बैंक का, लेकिन चुकाने का फर्ज आपका। एफआरडीआई बिल को लेकर मामला इतना बढ़ चुका है कि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली को सफाई देनी पड़ गई। 6 दिसंबर को किए ट्वीट में जेटली ने लिखा, एफआरडीआई बिल संसद की स्टैंडिंग कमेटी में पेंडिंग है। सरकार का उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
और सरकार इस उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लिहाजा हमारी पड़ताल जारी रही। इसी दौरान हमें सरकार की केंद्रीय प्रचार संस्था PIB का स्पष्टीकरण भी मिला। इसके मुताबिक FRDI बिल 2017 का मकसद जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। ये बिल जमाकर्ताओं को ज्यादा पारदर्शी तरीके से और सुरक्षा देता है। लेकिन यहीं पर PIB ने बिल को लेकर एक अहम जानकारी भी दी। दरअसल पेच ये है कि अब भी अगर बैंक दिवालिया होता है तो भी आपको आपका पूरा पैसा वापस नहीं मिलता। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के तहत DICG कॉर्पोरेशन आपकी जमा राशि पर सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही बीमा देती है। यानी अगर आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए से कम की राशि है तब तो आपको आपकी पूरी रकम वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके खाते में 2 लाख रुपए भी हुए तो आपको वापस सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। बाकी की रकम तभी वापस हो पाती है जब बैंक के दूसरे अहम कर्ज चुक जाते हैं। PIB का दावा है कि FRDI बिल 1 लाख रुपए तक की सुरक्षा तो देता ही है, साथ ही बिना बीमा की जमा राशि को भी सुरक्षा प्रदान करता है। दावा है कि सरकार ने FRDI बिल लाने का कदम बैंकों की चरमराती हालत को देखते हुए उठाया है। हालात ये हैं कि 6 सरकारी बैंक RBI की सीधी निगरानी में है। मगर बात ये भी है कि बैंक की माली हालत जितनी भी खराब हो, उस पर ताला लगाने का फैसला काफी सोच समझ कर लिया जाता है। भारत के इतिहास में आज तक कोई भी बैंक बंद नहीं किया गया है। हाँ, बैंकों का आपस में विलय जरूर हुआ है और सरकार का दावा है कि बैंकों के लिए बेल इन का प्रावधान आखिरी विकल्प होगा। ऐसा नहीं है कि बैंक के दिवालिया होते ही बैंक सीधा बेल इन कर देगा। इसे करने से पहले बैंक को सरकार को लिखित में बताना होगा कि बेल इन करने की जरूरत क्यों है। सरकार की मंजूरी के बाद ही बैंक बेल इन कर पाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रिमोट प्रोबेबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है कि कभी इन केस हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो ठीक है, आपके पैसे से वो बैंक रिकैपिटलाइज कर ले अपने आप को। मुझे लगता है जब संसद में इस पर बहस होगी तो ये मुद्दा अवश्य आएगा। उस समय शायद सरकार इसके जो प्रावधान है उसमें कुछ मॉडरेशन करे। लिहाजा जब तक बिल का मसौदा सामने ना आ जाए तब तक बिल को लेकर कोई निष्कर्ष देना मुमकिन नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर में पेच पाया गया है। इटली के एक रिजॉर्ट में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने खुद इस बात की जानकारी अपने प्रशंसकों को दी। आज हमने हमेशा के लिए एक दूसरे से प्यार की डोर से बंधने का वादा किया है। आपको ये खबर देते हुए हम बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। ये खूबसूरत दिन हमारे प्रशंसकों और शुभचिंतकों के परिवार से मिले प्यार और सहयोग से और खास बन जाएगा। हमारी इस यात्रा का अहम हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। और इस संदेश के साथ भारत में लोकप्रियता के आसमान पर चमकने वाले सबसे लोकप्रिय 2 सितारों ने एक दूसरे के लिए होने की खबर पूरी दुनिया को सुना दी। सोमवार की देर शाम को यह खबर देने के साथ ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी की तस्वीरें भी साझा की। इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी का वीडियो भी साझा किया गया, जिसमें दोनों शादी की रस्में निभाते नजर आ रहे हैं। अनुष्का दुल्हन के लिबास में है और विराट कोहली के माथे पर तिलक और सिर पर सेहरा है। दोनों ने हवन कुंड के सामने शादी की रस्म और वरमाला की भी तस्वीरें डाली हैं, जिसमें विराट के परिवार के लोग उन्हें ऊंचा उठा रहे हैं और अनुष्का उन्हें वरमाला डालने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की सेल्फी और कुछ रिश्तेदारों के साथ तस्वीरें भी हैं। शादी के बाद रिसोर्ट में नाच गाना भी हुआ। यशराज फिल्म्स ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर दोनों की शादी की खबर दी। बयान के मुताबिक शादी में विराट और अनुष्का ने दूल्हा दुल्हन की जो पोशाक पहनी थी उसे फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया था। इसके साथ ही दिल्ली में 21 दिसंबर को होने वाले रिसेप्शन का निमंत्रण पत्र भी सामने आया। ये रिसेप्शन परिवार के करीबियों के लिए है।
26 दिसंबर को भी मुंबई में एक रिसेप्शन है जो फिल्म और क्रिकेट जगत के सितारों और दोस्तों के लिए रखा गया है। इसके बाद नया नवेला ये जोड़ा दक्षिण अफ्रीका के सफर पर निकल जाएगा, जहां दोनों नया साल एक साथ मनाएंगे। शादी के बाद ये जोड़ा मुंबई के वर्ली के अपने नए घर में रहने लगेगा। इस जोड़ी को बनते देखना दोनों के लाखों प्रशंसकों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। दोनों का प्यार 4 साल तक चला। इस बीच दोनों ने मोहब्बत के हर इम्तिहान को एक दूसरे पर भरोसे के साथ बेहतरीन नंबरों से पास किया। कई बार दोनों के बीच अनबन की खबरें भी आईं, लेकिन हर बार अंत एक दूसरे का साथ निभाने की कस्मों के साथ ही हुआ। आखिरकार एक दूसरे का साथ देने की इन कस्मों को दोनों ने इटली में हुई शादी में अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचा दिया है। एक भले ही अभिनेत्री हैं और दूसरा क्रिकेटर, लेकिन दोनों के रास्ते अब एक हैं।